नमस्ते दोस्तों, अर्डित गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर मैं आज आपको 2 सरल नुस्खे दूंगा जो लिंग या पेनिस को उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए और उसमें तनाव पैदा करने के लिए, जिनका बिल्कुल लटक जाता है और ऐसे हिलाने से टिकर की तरह हिलता है तो वो बिल्कुल सीधा रहेगा और टाइट रहेगा। आपको खुद को देखेंगे पेशाब करते वक्त तो आपको खुद को नजर आएगा कि वाकई दवा ने काम किया है। और ये जो 2 नुस्खे मैं आपके लिए लेके आया हूं, बीच में ये 3-4 दिन का गैप इसीलिए लगा कि मैं ये सोच रहा था कि कोई ऐसे नुस्खा मिले जो बिल्कुल सरल हो और आम आदमी उसको कर सके। मेरे पास बिहार और यूपी के सबसे ज्यादा फोन आते हैं, तो देखिए मैं वो नहीं कहता, सब खूब रोटी खाते हैं, लेकिन वहां इतने धनाढ़ व्यक्ति नहीं है जो महंगा इलाज अपना करा सके। कम से कम यूपी और बिहार और ज्यादा पॉपुलेशन उनकी है, तो ये नुस्खा गरीब को भी वही काम करेगा, अमीर को भी ये काम करेगा। इससे आराम से आप घर पे बनावें, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं। 1 महीने का ये प्रयोग आप करें। मैं वादा करके आपको कहता हूं कि ये नुस्खे दोनों बहुत प्यारे हैं और ये फेल नहीं होंगे। हाँ, तो पहला नुस्खा लिंग को बढ़ाने का और टाइट करने का, ध्यान से सुनेगा। गुलशब्बों के फूल, इनको लेकर के अंदाज से गुलशुबों के फूल इतने से लेकर के और तिल के तेल के अंदर पकावें। जब वो फूल कुमला जाए, तेल के अंदर पकाने से जब वो कुमला जाए, तब उन फूलों को निकाल करके फेंक दें और फिर उतने ही फूल ला करके उस तेल में और डाल दें, रखें आप वहीं और फिर उनको गर्म करते रहें। और वो भी जब कुमला जाए तो और उतने ही फूल डाल दें। यानी कि तेल के अंदर, तिल के तेल के अंदर गुलशब्बों के फूल, उनको गर्म करना और निकाल के फेंकना, फिर गर्म करना, निकाल के फेंकना, फिर गर्म, मतलब ये 3 दफे ऐसा करना है। उसके बाद इसको छान करके थोड़ा सा अकर करा, जैसे आप मान लीजिए 100 ग्राम आपने तिल के तेल में ये फूल डाले हैं तो 10 ग्राम अकर करा, ये पीस करके उसके अंदर मिला दें और कोई चीज नहीं मिलावें। और रात को 10 मिनट आवश्यकता अनुसार लिंग पर मसाज करें, हल्की हल्की। और देखिए, मसाज करने के बाद पान का पत्ता बांधेंगे। ये प्रयोग 1 महीना करने से आपका पेनिस लंबा होगा, मजबूत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मैं आपको दूसरा नुस्खा बता रहा हूं, वो भी बहुत प्यारा और सरल नुस्खा और कौड़ियों का नुस्खा। ये भी लिंग को मजबूत करता है और लिंग की शिथिलता, शिथिलता का मतलब ढीला हो जाना, बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि अपना लिंग है ही नहीं, ऐसी अनुभूति होती है चलते हुए, लिंग है ही नहीं। और पेशाब करते वक्त उसको ढूंढ करके पेंट का जो वो दर्जी बनाते हैं उसमें से निकालना पड़ता है। कई लोगों की ऐसी स्थिति होती है। कईयों का तो पेनिस दिखता है, कोई पेशाब कर रहा होता, कईयों को ढूंढ के निकालना पड़ता है, तो इसका मतलब है उनका लिंग सिकुड़ जाता है। तो इस तरह का जिनको है लिंग छोटा, उसको मजबूत और लंबा करने के लिए मैं आपको लहसुन का तेल बताता हूं। आपने पहले भी लहसुन के तेल का लिए सुना होगा, ये घुटनों के दर्द में भी काम आता है लहसुन का तेल, लेकिन जो मैं विधि बता रहा हूं उस हिसाब से आप करो। देखिए, ये लिंग को शिथिलता बिल्कुल ठीक करता है। देखिए, लहसुन की जो कलियां हैं, ये अंदाज से आप 20 कली लहसुन की लें और 100-125 ग्राम अलसी का तेल लें। 20 कलियां अंदाज से 20-22 कोई फर्क नहीं पड़ता, और 100 या 125 ग्राम अलसी का तेल, दूसरा तेल नहीं लेंगे।
इसके अंदर आप ओटाइए। जब वो लहसुन काला पड़ जाए तो उसको फेंक दीजिए और वो तेल को छान लीजिए। और उसके बाद ध्यान से सुनेगा, राई 5 ग्राम, अकरकरा 5 ग्राम, नींबू के बीज 5 ग्राम, माल कांगनी के बीज 5 ग्राम। मैं एक बार और बोल देता हूं, राई 5 ग्राम, अकरकरा 5 ग्राम, नींबू के बीज 5 ग्राम और माल कांगनी के बीज 5 ग्राम। मुश्किल से ये आप यूं मान के चलो कि 50 रुपए में सब कुछ आ जाएगा आपको। तो ये भी हमाम दस्ते में इनको कूट करके और उस तेल के अंदर आप डाल देंगे। और जब आपको लगे कि ये पक गया है, उनका रंग चेंज हो गया, जो चीजें आपने डाली है, तो उस तेल को आप छान लेवें। छानने के बाद उसको आप बोतल में भर लेवें और उसकी मसाज, ये लिखते हैं ग्रंथकार कि उसकी मसाज कई दिन तक मसाज करने से बहुत ही गुणकारी होता है। ये बुक्स के लैंग्वेज जो मैंने आपको बताई। दोस्तों, ये दोनों नुस्खे गरीबी और बहुत प्यारे, और इनको घरेलू नुस्खों में आप शामिल कीजिए। और ये दोनों नुस्खे मैंने आपको इलाजुल गुरबा के दिए हैं। जिसके पास भी ग्रंथ, मेरे पास ही नहीं है, दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर हजारों ग्रंथ हैं, वो कंफर्म कर सकते हैं इन नुस्खों को। देखिए, हम एक बात बताते हैं, आप बुरा नहीं मानना, हम आपका 2 मिनट का समय लेंगे। हम जो भी नुस्खा बताते हैं उसके सब कंटेंट्स आपको बताते हैं। और हम कभी कभी हम देख लेते हैं यूट्यूब को, रोज नहीं, हमें समय नहीं मिलता, तो हमने एक वैद्य या हकीम या जो भी थे, तो वो इस तरह का तेल का बता रहे थे कि ये हमसे तेल खरीदो, इस तरह से। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं। बस उन्होंने यही कहा कि इतने अमाउंट में हमारा तेल खरीदो। तो एक बात बताओ, रोगी को गुमराह रखना बिल्कुल ठीक नहीं। कोई भी नुस्खा हो, उसके कंटेंट्स रोगी के सामने रख देने चाहिए, क्योंकि रोगी हर भोला नहीं होता, रोगी बहुत समझदार होते हैं। कईयों को दिलचस्पी होती है कि मैं जो तेल खरीदता हूं उसमें क्या क्या है, जिज्ञासा होती है, इंसान की जिज्ञासा। और जब तक इंसान की जिज्ञासा या सस्पेंस बना रहेगा, वो नुस्खा काम नहीं करेगा और उसको मजा भी नहीं आएगा। जब उसको ये मालूम पड़ेगा कि भाई ये अलसी के तेल के अंदर ये इस तरह से है अथवा ये इस तरह से है, इसमें कोई तकलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं, तो वो बड़ी दिलचस्पी के साथ करता है और उसको लाभ मिलता है और कहीं उसकी जेब नहीं कटेगी, क्योंकि जो चीजें बताई है वो घर पे आसानी से तैयार कर सकता है। दोस्तों, आज मैंने आपको स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर 2 लिंग को बढ़ाने के घरेलू नुस्खे और बिल्कुल सस्ते नुस्खे, अगर आप मेरे को मेहनताना देंगे तो मैं दोनों नुस्खे बना बना के आपको भेजता रहूंगा। लेकिन मैं मजबूर हूं, क्योंकि देखिए, एक तो मेरी अवस्था 74 साल की है, दूसरा मेरे को इतना समय नहीं मिलता, नहीं तो मैं खुद बना करके आपको भेज दूं। इसमें कुछ भी नहीं है, आप कोई वैद्य की राय लेकर के तो खुद बना सकते हैं और इनको काम में लीजिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।